Coming back to the next topic, starting the new one, factors that differentiate organization. अब सारी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी तो नहीं होती. हमने यहां पे तीन एग्जांपल्स दी थी. आर्मी अलग है, क्रिकेट टीम अलग है, मल्टीनेशनल कंपनी अलग है. तीनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं. इनमें डिफरेंस है. क्रिकेट टीम कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं एक मैच के लिए एक्टिविटी है, उसका मकसद विन करना है. आर्मी एक नेशनल लेवल के ऊपर एक्टिविटी है जिसका मकसद लॉ एंड ऑर्डर, पीस और बाउंड्रीज को सेफ गार्ड करना है. मल्टीनेशनल कंपनी जो है पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ एक कारोबार है जिसका मकसद कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना है. तो ऑर्गेनाइजेशंस डिफर करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन फर्क होती हैं, अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. इनमें क्या अलग है, इनमें क्या डिफरेंस है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं. स्टार्टिंग विद हमने कुछ पॉइंट्स यहां पे लिए हैं जिसमें ओनरशिप, कंट्रोल, एक्टिविटी, मोटिव, लीगल स्टेटस, साइज, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी. इन पॉइंट्स की बेसिस पर हम देखते हैं जी किस तरीके से जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस आता है. स्टार्टिंग विद नंबर वन, दैट इज ओनरशिप की बेस पर. ओनरशिप की बेस पर क्या फर्क आएगा? ओनरशिप में दो बातें, या तो प्राइवेट सेक्टर होगा या फिर यहां पर पब्लिक सेक्टर है. या तो प्राइवेट सेक्टर है या फिर यहां पे एक और वर्ड क्या यूज किया, पब्लिक सेक्टर है. प्राइवेट सेक्टर में ओनर कौन होगा? इंडिविजुअल्स. जैसे एक नॉर्मल सी कोई शॉप है, उस शॉप में जो मालिक साहब है वो एक इंडिविजुअल है. दो तीन लोग एक और कारोबार में मिलकर काम कर रहे हैं, तो उस कारोबार में कौन ओनर है? वो कुछ चंद इंडिविजुअल्स. एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो उस कंपनी के मालिक हैं. तो एक है प्राइवेट सेक्टर जिसमें इंडिविजुअल, मेरे जैसे, आपके जैसे, हम जैसे लोग जो हैं वो उस कारोबार को चला रहे होते हैं अपने प्राइवेटली, अपने तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर, मालिक खुद होते हैं हम उसके. पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होती है जो कि कंट्रोल होती है या ओन होती है गवर्नमेंट से. आपके मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो उन इदारों को ओन कर रही होती है. जैसे आपके मुल्क में मौजूद जो रेलवे का निजाम है वो तमाम का तमाम नॉर्मली ओन्ड बाय गवर्नमेंट होता है. इसी तरीके से और बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है. तो ओनरशिप की बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को डिफर करते हैं दो पॉइंट्स में. एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिविजुअल्स लोग जो हैं वो आपस में मिलकर अलग अलग इंडिविजुअली या फिर बहुत बड़ी तादाद में मिलकर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, वो कहलाती है प्राइवेट सेक्टर वाली पार्ट. और पब्लिक सेक्टर में क्या होगा कि वहां पर जो ओनरशिप है उसकी ओनरशिप किसके पास है? वो ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है. प्राइवेट में ओनरशिप इंडिविजुअल लोगों के पास होती है, आम लोगों के पास होती है, प्राइवेटली ओन करते हैं. जबकि पब्लिक जो है दैट इज बेसिकली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है. एक छोटी सी एग्जांपल ताकि थोड़ा सा आपको बेहतर इसमें फर्क पता लग जाए. फर्ज करें एक छोटी सी जो है एक पार्क है, एक बड़ा सा पार्क है जहां पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है. इट इज फॉर पब्लिक, वो पब्लिक के लिए. तो वो पब्लिक का जो पार्क है, वो पार्क जहां पे लोगों की एंट्री, आना जाना वहां पे अलाउड है, वो है गवर्नमेंट ओन. लेकिन एक बेंगलोर के अंदर एक छोटा सा बागीचा सा बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ मैं या मेरी फैमिली के चंद लोग ही वहां पर आकर बैठ सकते हैं, वो होगा प्राइवेटली ओन्ड. तो प्राइवेट सेक्टर वो है जो ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स है, जबकि जो पब्लिक सेक्टर है दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है. सेकंड जो डिफरेंस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. ये होगा या तो ओनर खुद कंट्रोल कर रहा होगा. नंबर वन, ओनर खुद कंट्रोल कर रहा है. असलम जनरल स्टोर में जो हमारे असलम भाई हैं वो खुद ओनर है, ओनर खुद है प्लस कंट्रोल खुद है. क्योंकि वो एक इंडिविजुअल ओनर है तो वो पब्लिक सेक्टर भी बनता है, प्राइवेट सेक्टर भी बनता है, प्राइवेट से आई रिपीट प्राइवेट सेक्टर भी बनता है. और क्योंकि वो खुद ही उसको कंट्रोल करते हैं, खुद ही उसको ओन करते हैं, खुद ही चलाते हैं, खुद ही मैनेज करते हैं, तो इसलिए कंट्रोल वाइज ओनर देमसेल्व्स. दो तीन लोग मिलकर पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं, खुद से काम कर रहे हैं, खुद उस चीज को चला रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? कंट्रोल्ड बाय ओनर्स देमसेल्व्स. और इसी तरीके से एक कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मालिकान होते हैं, वो खुद सारे हजारों की तादाद में जाके कंपनी नहीं चला रहे होते, बल्कि उन्होंने अपने तौर पर कुछ लोगों को अपॉइंट किया हुआ है जिनको हम कहते हैं डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी. उन डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उस चीज को क्या करें? कंट्रोल करें, चला के दें, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं. तो दिस इज डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. दो डिवीजन है क्या? या तो ओनर खुद कंट्रोल कर रहा होगा या फिर कुछ लोगों को रखा होगा जो कि ओनर के बिहाफ पर, ओनर की जगह पर, ओनर की प्लेस पर उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे होंगे.
नेक्स्ट पार्ट इज एक्टिविटी की बेसिस पे क्या डिवीजन है। दो ही तरह की एक्टिविटीज होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फर्स्ट करते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर क्या हो रहा होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि दूसरा क्या होता है, सर्विस है। क्रिकेट टीम मुल्क के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आर्मी सरहदों पे मुल्क के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो एक्टिविटी वाइज डिवीजन करें तो अगर आपकी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो सकती है कि आप शायद कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं। और यह भी हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई चीज बनाती तो नहीं है, मैन्युफैक्चर तो नहीं करती, अलबत्ता यू प्रोवाइड सर्विस, यू रेंडर सर्विस। आप रेंडर करते हो, आप प्रोवाइड करते हो, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। एक और डिफरेंस का ऑब्जेक्ट जो पॉइंट है, वी कैन टेक मोटिव। मोटिव क्या है जी, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। दो डिवीजन है, एक ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेड का वाहिद मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना, अपने ओनर की दौलत को बढ़ाना। जबकि नॉन प्रॉफिट का नॉर्मली जो उनका मोटिव होता है दैट इज वेलफेयर। अपनी एग्जांपल पे वापस आते हैं। आर्मी की बात करें तो आर्मी कहीं ना कहीं वेलफेयर का काम कर रही है, कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों का भला कर रही है, सरहदें महफूज कर रही है। वो जागते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं, इसलिए वो हमें वेलफेयर प्रोवाइड कर रही है। पर इस मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें तो इनका वाहिद मकसद क्या, ओढ़ना बिछोना क्या, प्रॉफिट। ओढ़ना बिछोना क्या कि हम अपने शेयर होल्डर्स की किस तरीके से अपने पास वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लीगल स्टेटस। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक वो जिसकी लॉ की नजर में, कानून की नजर में सेपरेट एंटिटी नहीं है। असलम भाई और असलम जनरल स्टोर ये दो अलग नहीं, कानून की नजर में ये एक ही हैं। लेकिन मिस्टर ए, बी एंड सी हु आर द ओनर्स ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी और एनी कंपनी, वो कंपनी जो है इट हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस, उसका सेपरेट लीगल स्टेटस है। लीगल स्टेटस का मतलब क्या होता है, लीगल स्टेटस का मतलब ये होता है कि जनाब आपके पास जिस तरह एक इंडिविजुअल कैन सू समवन, कोई केस कर सकता है, समवन कैन सू दैट इंडिविजुअल एज वेल, सेम तरीके से असलम भाई और असलम जनरल स्टोर में से आप असलम भाई पे केस करो या असलम जनरल स्टोर पे केस करो, केस बेसिकली उस बेचारे असलम भाई पर ही हो रहा है। लेकिन कंपनी कैन सू समवन, एबीसी कंपनी किसी भी इंडिविजुअल पर, किसी भी कंपनी पर केस खुद कर सकती है। और कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी पार्टी एबीसी कंपनी पर भी केस कर सकता है, क्योंकि कानून की नजर में कंपनी का क्या है, लीगल स्टेटस सेपरेट है। डायरेक्टर्स अलग हैं, उसके ओनर्स शेयर होल्डर्स अलग हैं, कंपनी अलग है। और असलम भाई वाले जनरल स्टोर वाले एग्जांपल के अंदर उनका लीगल स्टेटस सेपरेट नहीं है। असलम भाई और असलम जनरल स्टोर कानून की नजर में एक ही हैं, पर एबीसी डायरेक्टर्स, XYZ शेयर होल्डर्स जो कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 कंपनी के ओनर्स या डायरेक्टर्स हैं, उनका लीगल स्टेटस सेपरेट और उस कंपनी का लीगल स्टेटस सेपरेट है। कानून की नजर में डायरेक्टर्स ओनर्स अलग और कंपनी अलग है। नेक्स्ट, साइज के ऊपर बात करेंगे। कई बहुत बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज स्केल काम कर रही हैं, कई स्मॉल स्केल हैं, छोटा मोटा बिजनेस एक चल रहा है, और कई मीडियम स्केल है। तो साइज की बेसिस पे वी कैन डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन इनटू 3 टाइप्स, दैट इज स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। पैसा कहां से आता है, सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज के हवाले से बात करें। फॉर एग्जांपल अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, मे बी डोनेशंस। एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, मे बी कैपिटल, पैसा, सरमाया, ओनर ने इन्वेस्ट किया। और बोरोइंग्स हो सकती हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो लोगों से बोरो, बैंकों से बोरो, लोगों से बोरो कर सकते हैं। आर्मी या इस तरह की चीज की जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए फंड्स कहां से आते हैं, वो आते हैं गवर्नमेंट फंडिंग से, उनको गवर्नमेंट फंड करती है। जो रेलवे का निजाम चलता है उसके लिए पैसा कहां से आया, क्या मैंने इन्वेस्ट किया हुआ, बिल्कुल नहीं। क्या आपने इन्वेस्ट किया हुआ, बिल्कुल नहीं। उसके लिए पैसा कहां से आया, गवर्नमेंट की फंडिंग से। गवर्नमेंट फंड करती है ऐसे इदारों को। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा कहां से आएगा जी, गवर्नमेंट उसको फंड करेगी। लास्ट वन जी, लास्ट पार्ट, दैट इज टेक्नोलॉजी। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, दे यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी।
बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वो अपने पास टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं, जबकि दूसरी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं जो कि बहुत मामूली तौर पर ना होने के बराबर बहुत कम तादाद के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, इसमें एक वर्ड और याद रखिएगा, एक टर्म होती है लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, और एक और वर्ड है कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर रिलाय मशीनों पर नहीं बल्कि इंसानों पे किया जाता है, लेबर से काम करवाया जाता है, मजदूरों से काम करवाया जाता है, लोग काम करते हैं, मशीन्स की तादाद इतनी नहीं होती है। लेकिन जो कैपिटल इंटेंसिव है दैट इज बेसिकली कि आप काम करवा रहे होते हो मशीनों से, लोग वहां पे बहुत कम है, आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट की हुई है, और वहां पर तमाम तर काम, मेजॉरिटी काम आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन्स के या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हो रहा होता है। ठीक है जी, अब तक जो हमने पढ़ा 3 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी मूव्ड ऑन टू द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड नाउ वी हैव रीच्ड सम फैक्टर्स जिसकी बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंशिएट कर रही होती है। थैंक यू जी। यहां तक देख लीजिए, फर्स्ट हाफ अल्हम्दुलिल्लाह यहां पे वाइंड अप।